तार पर बात करते हो इसके पहले हम ऑनलाइन क्लास में आपको बागवानी पढ़ा रहे थे और बागवानी में पेड़ों की वृक्ष लगाने के बाद उनकी सुरक्षा के बारे में बता चुके हैं। अब उसके बाद आज हम आपको पौधों का प्रसारण या प्रजनन बताते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। फल वाले पौधों का प्रसारण बीज तथा वानस्पतिक तरीकों दोनों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बीज न पाए जाने वाले पौधों जैसे केला, अनानास का प्रसारण सर्वदा वानस्पतिक तरीकों द्वारा किया जाता है। प्रसारण या प्रजनन की विधियां, तो पहला तो है लैंगिक प्रजनन, इसको सेक्सुअल मेथड कहते हैं। इसमें पौधों का प्रसारण बीज द्वारा होता है। नर और मादा गैमेट मिलकर फूल का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस भ्रूण से नया पौधा तैयार होता है। बीज सजीव, पूर्ण परिपक्व, स्वस्थ व रोग रहित होना चाहिए। इस विधि द्वारा पौधे तैयार करना सरल है। श्रम व धन की बचत होती है। पौधे अपेक्षाकृत मजबूत, आकार में बड़े तथा अधिक आयु वाले होते हैं। नई नई जातियों को विकसित करने में यह विधि उपयोगी है। कुछ पौधों का प्रसारण अन्य विधियों से नहीं किया जा सकता, जैसे पपीता। अब आप दूसरा अलैंगिक प्रजनन समझिए, एसेक्सुअल प्रोपगेशन। इस विधि को वानस्पतिक प्रसारण भी कहते हैं। इस विधि में प्रसारण बिना बीज की सहायता से पौधों के हिस्सों जैसे जड़, तना तथा पत्तियों आदि के द्वारा नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यह विधि बीज द्वारा पौधे उत्पन्न करने से अच्छी समझी जाती है, क्योंकि इसमें पौधे पैतृक वृक्ष के समान ही गुणों वाले होते हैं। फल वृक्ष थोड़े ही दिनों में फलने लगते हैं। बहुत से फल जैसे केला, अनानास, अंगूर बीज रहित होने से इस विधि द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। अपनी इच्छानुसार पौधे बनाए जा सकते हैं। फल वृक्षों का आकार छोटा होने से प्रति हेक्टेयर अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। अब आप वानस्पतिक प्रसारण की विधियां समझिए। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो उसमें से पहला आप कर्तन या कलम लगाना समझिए। इसको अंग्रेजी में कटिंग कहते हैं। यह पौधों के प्रसारण की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के भागों जैसे जड़, तना या पत्ती के पौधों से अलग करके उपयुक्त वातावरण में लगा दिया जाता है, जिससे वह नए पौधे को जन्म दे सके। पेंसिल के बराबर मोटी 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी कलम पेड़ की पकी हुई स्वस्थ शाख से लेना चाहिए। कलम काटते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर का सिरा ढलुआ व साफ काटा जाए। नीचे का सिरा सीधा या ढलुआ काटा जा सकता है। नीचे वाले सिरे के ठीक ऊपर कलिका या आंख बड अवश्य होनी चाहिए। कलम का 2/3 भाग तिरछा करके 45 अंश का कोण बनाते हुए ऐसी मिट्टी में दबाना चाहिए जिससे बालू का अंश अधिक हो। कटा हुआ भाग नीचे की तरफ हो तथा दक्षिण की ओर कलम मुंह किए हुए हो। कलम वर्षा ऋतु या फरवरी मार्च में लगानी चाहिए। अब कलम के प्रकार देखिए कलम के प्रकार जो है, तो पहला तो या आप इसके सुविधा के लिए आवासा की तरह समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में आपके। आ नंबर आप देखिए जड़ कर्तन, रूट कटिंग। भूस्थानी शकल्स पैदा करने वाले पौधे को जड़ कर्तनों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सेव, अमरूद,
नाशपाती। अब बा नंबर देखिए तना कलम, इसको स्टेम कटिंग कहते हैं। पौधे के तने या शाखाओं से जो कर्तनें तैयार करके लगाई जाती हैं उन्हें तना कलम के नाम से पुकारते हैं। लकड़ी की परिपक्वता के आधार पर तना कलम यानी कर्तन 3 प्रकार की होती हैं। अब आप इसको अच्छी तरह समझिए। तो पहला तो है कड़ी कलम से बनी कर्तनें। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, 1 वर्ष से अधिक उम्र वाली हो, पतझड़ी वृक्ष व बोगनविलिया। और दूसरा देखिए मध्यम कड़ी लकड़ी वाली बनी कर्तनें। ये एक बात ध्यान दीजिए कि 1 मौसम पुरानी हो, अनार, जंजीर, नाशपाती, गुलाब, इस तरह में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप तीसरा देखिए मुलायम व कोमल लकड़ी से बनी कर्तनें। इसमें ध्यान देने वाली बात है, मुलायम बढ़ने वाले भाग से लीजिए, जैसे अमरूद, क्राइसेंथेमम। अब आप 7 नंबर देखिए, और बात तो पहले देख गए। 7 नंबर में पत्ती कर्तन आती हैं, जैसे रिक्स बेगोनिया। अब पहला नंबर तो आप समझ ही चुके हैं। अब दूसरा नंबर आप दाब कलम या दाबा लेरिंग। जब किसी पौधे की शाखा से मात्र वृक्ष से जुड़े रहते हुए जड़ें विकसित की जाती हैं, दाबा या लेरिंग कहलाती हैं। इस विधि में लगभग 1 वर्ष की आयु की शाखा या तने का झुकाकर उसके नीचे के भाग को जमीन में दबा दिया जाता है। शाखा को जिस स्थान पर मिट्टी में दबाना है वहां 2.5 सेंटीमीटर व्यास में शाखा का छिलका काटकर अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण ऊपर के एक गतिमान कार्बोहाइड्रेट तथा हार्मोन कटे हुए भाग के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कटे हुए भाग में जड़ें जल्दी फूटने लगती हैं। 4-6 सप्ताह में जब शाखा के कटे हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाएं, तो शाखा को मात्र वृक्ष से काटकर अलग कर लेना चाहिए। अनार, अमरूद, नींबू वर्गीय फलों का प्रसारण इस विधि से किया जाता है। इस कलम की अपेक्षा समय अधिक लगता है, लेकिन स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं। अब इसमें कर्तन तथा दाब कलम यानी लेरिंग में अंतर समझ लीजिए। तो देखिए कर्तन से जड़ें निकलने से पूर्व ही तने या जड़ के टुकड़े काटकर अलग कर लिए जाते हैं। और दाब कलम में क्या होता है? दाब कलम में जड़ निकलने के उपरांत उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें पौधे के भाग जैसे तना, जड़, इस प्रकार के मात्र पौधे से अलग करके लगाए जाते हैं। दाब कलम में शुरू में पौधे का भाग मात्र पौधे से जुड़ा रहता है तथा बाद में जड़ें निकलने के बाद अलग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है और दाब कलम में पौधे को तैयार करने में अधिक समय लगता है। और चौथा पॉइंट देखिए, कर्तन द्वारा उत्पन्न पौधे कमजोर होते हैं, लेकिन दाब कलम द्वारा उत्पन्न पौधे स्वस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए जिसका कि उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रसारण या प्रजनन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 लिखिए, प्रसारण या प्रजनन की विधियां लिखिए। धन्यवाद।